हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द मटेरियल ऑफ ए फ्यूज वायर शुड हैव स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बताना है कि वो हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए, है ना। तो अब हम फ्यूज वायर जो क्या होता है, आपके अप्लायंस बोर्ड में कैसे लगा होगा बॉक्स, जिसमें एक पतला सा वायर ऐसे कनेक्टेड होता है। वो इसलिए कनेक्ट होता है क्योंकि अगर इधर हाई आपकी करंट आए तो आपके और जो अप्लायंस हैं वो डैमेज ना हो, तो उससे बचाने के लिए ये फ्यूज वायर लगा जाता है, जो कि ये मेल्ट होकर जल्दी से टूट जाता है अगर हाई करंट होता है। तो अगर ये जल्दी से टूट जाता है तो यानी कि इसका मतलब क्या होता है, इसका हमारा मेल्टिंग पॉइंट कैसा रखना चाहिए, लो होना चाहिए। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका लो होना चाहिए। तभी क्या होगा, ये जो है हमारा फ्यूज वायर जिस पर्पस से हमने रखा है वो उसी पर्पस पे हमारा काम करेगा। तो इसका क्योंकि H इज इक्वल्स टू जो होता है हमारा, वो होता है आई स्क्वायर आर। तो अगर हमारी ये आई जो है ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी हीट भी बहुत ज़्यादा होगी और हमें ये बचाना है उससे। सो दैट मीन्स हमारे को ये इसका लो मेल्टिंग पॉइंट रखना है। दूसरी चीज़ हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में बतानी है। तो आर इज इक्वल्स टू होता है रो एल अपॉन ए। तो अगर हम रेजिस्टेंस ज़्यादा रखेंगे तभी क्या होगा, हमारा करंट कम होगा, क्योंकि हमारे पास V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। तो आप इसमें देखेंगे तो आई और आर का जो है इन्वर्स रिलेशन है, आई और आर का इन्वर्स रिलेशन है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे को रेजिस्टेंस को जो है हाई रखना होगा। अगर हमारा रेजिस्टेंस हाई होगा तो इसका मतलब कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी हमारा हाई होगा। सो दैट मीन्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है हमारा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट जो है लो होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए किस ऑप्शन में है ये हमारा ऑप्शन सी में है। सो दैट मीन्स आवर ऑप्शन सी इज correct. So I hope that you understood this concept. All the best.